नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यक्षिणी की साधना लेंगे और इसका पीडीएफ और जानकारी आपको इंस्टा मोज़ो स्टोर पर उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि यह साधना बहुत जल्दी और तुरंत होने वाली साधना में जानी जाती है। तो कोई भी इसको कर सकता है और इसका फ़ायदा ये है कि आपका कोई विशेष कार्य हो तो उस कार्य को तुरंत सिद्ध कर देती है, बहुत जल्दी उसे संपादित कर देती है, कर देने में तत्क्षण मानी जाती है, तीव्र मानी जाती है। इसीलिए इसको काज यक्षिणी साधना के नाम से जाना जाता है। कौन है ये यक्षिणी? इनकी कहानी क्या है? कैसे उत्पन्न हुई? सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से। महाभारत में धर्म धर्म युधिष्ठिर का यक्ष संवाद इसके लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। अरण्य वन और वन पर्व में इस कहानी का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर जिस शक्ति के माध्यम से यह होता है बाद में, वह बात पूरी तरह वर्णित नहीं है। यह केवल कुछ लोगों तक ही है, और क्योंकि वैसे भी महाभारत ग्रंथ बहुत बड़ा है तो इतनी छोटी बातें उसमें नहीं डाली गई हैं। असल में यह कथा तब उत्पन्न होती है जब वनवास के समय पांडव एक स्थल पर आते हैं। वहां पर एक झील थी। प्यास से व्याकुल नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जल लेने जाते हैं, लेकिन झील के रक्षक यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न देने पर वह मूर्छित होते चले जाते हैं। क्योंकि यक्ष राज जो वहां के उस झील के रक्षक थे, वह प्रश्न पूछते हैं कि आपको अगर यह पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि अर्जुन हो, भीम हो, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे पांडव इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी अदृश्य शक्ति से कि वह उसको जवाब दें। लेकिन हम जानते हैं कि यक्ष लोक और यक्ष की शक्तियां बहुत ही बलवान होती हैं, और इनके सामने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे मजबूत व्यक्तित्व और शक्तियों के धने जो देवताओं के पुत्र भी कहलाते थे, भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस जल पर यक्ष का अधिकार था। इसलिए जहां भी रक्षा के लिए यक्ष खड़ा होता है, वह स्थान पर अपने बल का प्रयोग करने से पहले अपनी सामर्थ्य जानना बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर जल हो, धन हो, यह विशेष स्थान जहाँ पर कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर यक्ष शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। उस वक्त यक्ष के रूप में धर्मराज ने ही यक्ष का रूप धारण किया था। असल में यह भी एक प्रश्न आता है कि लोग सोचते हैं कि यक्ष कोई विशेष अलग तरह की जाति है, पर ऐसा नहीं है। जो भी शक्तियां इतनी उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं कि वह देवताओं के बिल्कुल सन्निकट होते हैं, लेकिन देवता नहीं होते, और कुछ अवस्था में वह पूरी तरह देवता होते हैं, लेकिन मनुष्यों से उनका संबंध बना रहता है। ऐसी शक्तियां यक्ष लोक में निवास करती हैं। यक्षों की शक्तियां इसीलिए प्रबल होती हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचते समय यह कहा था कि राक्षसों तुम रक्षण करोगे, इसलिए राक्षस कहलाओगे। यक्षों तुम यक्षण यानी पूजन यानी सिद्धि करोगे, इसीलिए तुम यक्ष कहलाओगे। और मनुष्यों को कर्म के लिए माना गया था, यानी कि तुम जो कर्म करोगे उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तो यह तीन जातियां उस वक्त बनी थीं। तो उस स्थान का रक्षक भी यक्ष था, और उसने कुछ प्रश्न पूछे जिनका जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। सबसे अंत में वहां पर युधिष्ठिर जी आते हैं। युधिष्ठिर
सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहते थे और पांडवों में सबसे बड़े भाई भी थे। तो जैसे ही वो पानी पीने के लिए प्यास के मारे जल में उतरते हैं, यक्ष एक बार फिर से चिल्लाकर पूछते हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर जो भी शक्ति विद्यमान है वह साक्षात रूप में मेरे पास आए और मुझसे जो भी पूछना है वह पूछिए। अगर मेरी सामर्थ्य में होगा तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक जब बात कही जाती है तो निश्चित रूप से सबके ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। तो वहां पर यक्ष प्रकट हो जाता है और कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई भी यहां पर आए थे, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और देखो सबकी की मृत्यु हो चुकी है। सब के सब अपने प्राणों से हाथ गंवा उठ बैठे हैं। यह सुनकर और देखकर युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, यह क्या हो गया? मेरे भाइयों को क्या हो गया? तब एक बार फिर से यक्ष ने कहा, ठीक है, तुम अगर पानी पीना चाहते हो या अपने भाइयों के संबंध में कुछ करना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों के जवाब दो। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, आप पूछिए। उन्होंने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? उत्तर देकर युधिष्ठिर ने कहा, पृथ्वी से भारी भी माँ है, क्योंकि माँ का जो भार है वह संसार में कोई नहीं उतार सकता। उत्तम, ऐसा यक्ष ने कहा। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, आकाश से बड़ा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, पिता। जिस प्रकार आकाश की छत्र छाया हर एक जीव पर बनी रहती है, उसी प्रकार पिता की छाया हर एक उसके पुत्र संतान पर बनी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। उत्तम। युधिष्ठिर के इस प्रश्न से यक्ष ने कहा, ठीक है, धन से बड़ा क्या है? तब उन्होंने कहा, धर्म जो है वह धन से बड़ा होता है, क्योंकि धन तो नष्ट हो सकता है पर धर्म जीवन को दिशा देता है। धर्म से बड़ा क्या है? अहिंसा, यानी कि अहिंसक जीवन धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि सभी धर्मों का आधारभूत अहिंसा ही है। सभी से प्रेम करना है और हिंसा व्यक्ति तभी करता है जब वह प्रेम नहीं करता। सबसे बड़ा मित्र कौन है? ज्ञान यानी विवेक ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वही हर परिस्थिति में उसे मार्ग बताता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि क्रोध आने पर हर व्यक्ति मनुष्य का शत्रु ही हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा जो आश्चर्य है वह जीवन है और मृत्यु है। प्रतिदिन लोग मरते हैं, परंतु जीवित रहते हुए भी मनुष्य सोचता ही नहीं कि मैं भी मरूंगा, और यह सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिस आश्चर्य को वह समझ ही नहीं पाता। सभी को रोज मरता हुआ देखने पर भी बार बार वह भूल जाता है कि उसकी भी मृत्यु होगी। इस प्रकार सारे प्रश्नों के जवाब देने पर प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी पीने की इजाजत देता हूं, साथ ही तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम बताओ, मैं तुम्हारे किस भाई को पुनर्जीवित करूं? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही को पुनर्जीवित करूंगा, क्योंकि तुमने
ही केवल प्रश्नों का जवाब दिया है। तब युधिष्ठिर ने पानी पीकर कहा, मेरे केवल एक ही भाई को अगर जीवित करना है तो माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कीजिए। तब हंसते हुए यक्ष ने कहा कि कुंती के पुत्रों में महाबलशाली भीम, महाधनुर्धर अर्जुन जैसे तुम्हारे भाई हैं, फिर भी तुमने नकुल को जीवित करने की बात क्यों कही? तब युधिष्ठिर ने कहा, कुंती पुत्रों में मैं जीवित हूं तो माद्री पुत्रों में भी तो एक जीवित रहना चाहिए, यही न्याय है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप माद्री के पुत्र को जीवित कीजिए। जिस प्रकार कहने पर हंसते हुए यक्ष ने कहा, ठीक है, तुम्हारे काज को सिद्ध करने के लिए अब काज यक्षिणी तुम्हारे कार्य को करेगी। धर्म ग्रंथों में इस यक्षिणी का वर्णन नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय विषय है। यह बात केवल सिद्ध परंपरा में बहुत ही कम सिद्ध लोगों को मालूम है कि उस वक्त जो धर्मराज थे, यमराज जो थे, उन्होंने यक्ष शक्ति के रूप में विद्यमान यक्षलोक की काज यक्षिणी को बुलाया था। काज यक्षिणी की कृपा से ही नकुल के साथ सारे के सारे पांडव जीवित हो जाते हैं। सभी काज यक्षिणी को नमन करते हैं। काज यक्षिणी वह यक्षिणी है जो आपके कार्यों को तुरंत कर देती है। अगर आपके मन की भावना शुद्ध है तो बहुत छोटी सी साधना करने पर काज यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है। और यह क्योंकि उग्र योग श्रेणी की यक्षिणी में भी नहीं आती, इसलिए इसकी साधना से बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं और कोई बड़ा समस्या या खतरा भी नहीं रहता है। तो इसी यक्षिणी की साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन इससे पहले भी आप लोगों के लिए इसकी और कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस साधना को कोई व्यक्ति अगर खरीदना चाहता है तो इंस्टामोजो स्टोर से यह साधना खरीद सकता है। यह साधना इंस्टामोजो स्टोर पर मैंने उपलब्ध करवा दी है। तो अगले बार हम जानेंगे कि आखिर इसका कलयुग से क्या संबंध है। प्यास मेरे गाल को जला रहे हैं, परंतु एक गहरा दाह मेरी आत्मा को कांपा रहा है। हे प्रभु, मेरे भाई, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई? किसने किया यह घोर अन्याय? मेरे भाई, तुम भी चले गए। मेरे भाई, वो सब रुके। वो पानी मर्जित है। हे सरोवर के अधिष्ठाता, स्वयं को प्रकट करो। तुमने इनके साथ क्या किया है? वे अहंकारी थे। उन्होंने बिना अनुमति के पानी पिया। उन्होंने मेरा अनादर किया और वे मर गए। मैं युधिष्ठिर हूँ। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और तुम पी सकते हो। असफल रहें तो तुम उनसे जा मिलोगे। पूछिए। पृथ्वी से भारी क्या है? एक माँ, उसका प्यार अमप है। आसमान से ऊंचा क्या है? एक पिता, उसकी सुरक्षा एक छतरा है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य हर जगह मृत्यु देखता है, फिर भी वो ऐसे जीता है जैसे वो अमर हो। तो मैं नकुल को चुनता हूँ। मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित करो। महान भीम नहीं, धनुर्धर अर्जुन नहीं, माद्री के पुत्र को क्यों चुना? मैं कुंती का पुत्र अभी जीवित हूँ। Your justice impresses me more than your wisdom. A task this righteous deserves a greater power. सबसे अंधेरे पल में धर्म ही एकमात्र प्रकाश था और वही उन्हें मेरे पास वापस।
और कलयुग में काज यक्षिणी इतनी प्रभावशाली क्यों है, इसके विषय में लोग क्यों नहीं जानते। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।